देश में आज से हो रही गणेश चतुर्थी की शुरुआत। महाराष्ट्र समेत देश के सभी राज्यों में भक्तों में दिख रहा गजब का उत्साह। भगवान गणेश के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है ये पर्व। भादो महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन हुआ था बप्पा का जन्म। पुराणों के अनुसार गणेश जी का जन्म स्वाति नक्षत्र और अभिजीत मुहूर्त में हुआ था। जन्म का वक्त का दूसरा पहर था। आज बना है गजब का संयोग। इसी मुहूर्त में माता पार्वती ने गणपति की मूर्ति बनाई थी। भगवान शंकर ने उसमें प्राण डाले थे। आज मंगलवार को यह संयोग बनने से गणपति के विघ्नेश्वर रूप की पूजा करने से इच्छित फल मिलता है। सुख और समृद्धि के देवता हैं भगवान गणेश। मुंबई में आज धूमधाम से मनाया जा रहा गणेश चतुर्थी का पर्व। सिद्धिविनायक गणेश मंदिर ट्रस्ट में बप्पा की मूर्ति की स्थापना हुई। राजगढ़ में 15 फीट के चिंतामण गणेश जी हजारों लोगों की आस्था का केंद्र है। 151 साल पहले हुई थी इस मंदिर की स्थापना। विशालगढ़ में गणेश पूजा पंडाल में शामिल हुए सीएम मालिक साहा। सीएम ने विधि विधान के साथ पूजा पाठ किया। गुवाहाटी में चंद्रयान 3 के मॉडल का गणेश पंडाल तैयार किया गया। पंडाल में 30 फीट ऊंची गणेश प्रतिमा बनी आकर्षण का केंद्र। पणजी में गणेश भक्ति में सराबोर हो चुके हैं भक्त। लोगों ने भोग लगाने के लिए बाजार से खरीदे मोदक। मैनपुरी के हर घर में बप्पा के जन्मोत्सव की धूम। लोगों ने बाजार से खरीदकर घरों में स्थापित की बप्पा की मूर्ति। मध्य प्रदेश में गणपति की मूर्ति बनाने के लिए एमबीए और इंजीनियरिंग के छात्र लौटे अपने घर। 225 सालों से चलकर आ रही होलकर कालीन गणेश प्रतिमा निर्माण की परंपरा। झाबुआ में 1200 से अधिक बच्चों ने मिट्टी से बनाई बप्पा की मूर्तियां। दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश। संभल में गणेश चतुर्थी पर देखी हिंदू मुस्लिम भाईचारे की तस्वीर। मुस्लिम समुदाय ने बप्पा को भोग लगाने के लिए तैयार किया 125 किलो लड्डू। पुरी में समुद्र किनारे सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने 1000 स्टील के प्यालों से बनाई भगवान गणेश की आकृति। लोग आकृति को कर रहे काफी पसंद। मुंबई में गणेश चतुर्थी को लेकर धूम। लालबाग बाजार में बप्पा के स्वागत के लिए अलग अलग सजावट के सामान खरीदते दिखे लोग। कोलकाता में गणपति बप्पा की धूमधाम से स्वागत। इस बार केदारनाथ मंदिर का भी थीम तैयार किया गया। तमिलनाडु के तंजावुर में 14 फीट गणेश जी की मूर्ति को देखने के लिए लोग उमड़े। नारियल के अंदर बनाई गई है मूर्ति। पाली में इको फ्रेंडली मूर्तियों की डिमांड बढ़ी। गोबर से बनी बप्पा की मूर्ति, पूजा की थाली और माला। सवाई माधोपुर में भगवान त्रिनेश गणेश के 3 दिवसीय लक्की मेले में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। गणेश चतुर्थी पर भारी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद। गणेश चतुर्थी के मौके पर नए संसद भवन का होना है शुभारंभ। लोकतंत्र के नए मंदिर में आज होगी प्राण प्रतिष्ठा। दोपहर बाद सेशन की शुरुआत। सुबह 9:30 बजे होगा पुराने संसद भवन के सामने फोटो सेशन। कैमरे में कैद होंगे यादगार पल। सुबह 11 बजे से सेंट्रल हॉल में विशेष कार्यक्रम शुरू होगा। इसमें संसद की ऐतिहासिक विरासत का उल्लेख किया जाएगा। पीएम मोदी भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लेंगे। सेंट्रल हॉल में दोपहर 12:35 पर प्रधानमंत्री मोदी के अलावा कई दिग्गजों का संबोधन होगा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ करेंगे लोगों को संबोधित। साथ ही विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी, खड़गे, पीयूष गोयल, बीजेपी सांसद मेनका गांधी भी इस दौरान शामिल होंगी। इतना ही नहीं, लोकसभा में जेएमएम के अध्यक्ष शिबू सोरेन के साथ पूर्व पीएम मनमोहन सिंह भी शिरकत करेंगे। नए संसद में दोपहर 1:15 पर लोकसभा की कार्यवाही की शुरुआत होगी। पुराने भवन से संविधान की कॉपी हाथ में लेकर पैदल नए पार्लियामेंट आएंगे पीएम। पीछे पीछे होंगे सभी सांसद। पुरानी संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 50 मिनट की आखिरी स्पीच। 19 सितंबर से संसद की कार्यवाही नई पार्लियामेंट बिल्डिंग में होगी। पीएम मोदी ने इस दौरान पूर्व प्रधानमंत्रियों को याद करते हुए कहा, ये वो सदन है जहां पंडित नेहरू का स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट की गूंज हम सबको प्रेरित करती है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की भी तारीफ की। बोले, इंदिरा गांधी के नेतृत्व में बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम का आंदोलन भी इसी सदन ने देखा था। पीएम मोदी ने कैश फॉर वोट और आर्टिकल 370 की चर्चा की। गरीबों के लिए 10% आरक्षण का भी जिक्र किया। पीएम मोदी ने 2001 में संसद में हुए हमले को भी याद किया। पीएम ने कहा, ये हमला इमारत पर नहीं बल्कि हमारी जीवात्मा पर हुआ था। ये वो सदन है जहां कभी भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त उन्होंने अपनी वीरता सामर्थ्य से अंग्रेज सल्तनत को जगा दिया था बम का धमाका करके। पीएम ने कहा, प्रेरणादायक पलों को याद कर आगे बढ़ने का अवसर। पुराना भवन नई पीढ़ी को प्रेरणा देता रहेगा। पीएम ने कहा, यह संसद हम सबकी साझी विरासत। 75 साल में सदन में कई सपने साकार हुए। भावुक होते हुए पीएम ने कहा, प्लेटफॉर्म पर रहने वाला संसद में पहुंच गया। सदन में पहली बार आया तो मत्था टेक कर आया। केंद्र सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया। स्पेशल सत्र में 5 बैठकें होंगी। विशेष सत्र के संबोधन में बोले अधीर रंजन, ये पल हम सभी के लिए भावुक। हमारे पूर्वजों ने यहां इतिहास रचा। राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, अपने कार्यकाल में मनमोहन सिंह ने 30 बार दिया बयान, लेकिन मौजूदा पीएम ने कस्टमरी भाषण को छोड़कर बस 2 बार बयान दिया। खड़गे ने जेपी नड्डा पर पलटवार किया। कहा, हमें छोटा करने के लिए इंडी बोलते हैं लेकिन हम हैं इंडिया। खड़गे ने G20 को G2 कहा तो पीयूष गोयल बोले, इनको सिर्फ 2G ही दिखता है। पुराने संसद भवन में कार्यवाही के आखिरी दिन भावुक हुए सांसद। दोनों सदनों में सांसदों ने कई लम्हों का जिक्र किया।